और आपकी एज कितनी है अभी? 17 ईयर ओल्ड। क्या कर रहे हो अभी आप? अभी तो सर अभी मेरे 12वीं के बोर्ड्स चल रहे हैं, तो अभी तो बोर्ड्स के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन मैं तो बस ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। मेरे को 12वीं में फेल हो जाऊँ, पास हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कमाना आना चाहिए। तो आप 17 ईयर्स ओल्ड होके अपने खुद के दम पे आप एक नया आईपैड भी ले आए और आप डेली मार्केट से निकाल भी रहे हो पैसा। यस सर। कैसा है अंकित? बढ़िया सर। कैसी चल रही है ट्रेडिंग? एकदम मस्त। एकदम मस्त। तो आपका इंटरव्यू लेना है, कुछ चीज़ें आपसे पूछनी है। जैसे आपने सेमिनार से पहले भी मुझसे पढ़ा था, सेमिनार में भी पढ़ा आपने, तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस था। बहुत। कौन सा आपको सेगमेंट बेटर लगा, सेमिनार वाला या ऑफलाइन क्लास वाला? सेमिनार वाला सर बेटर था। जैसे कि आपने मेरे को सेमिनार के उसमें बोला था कि इस सेमिनार को अटेंड करने के बाद कोई लॉस नहीं होगा, एक दिन लॉस में नहीं जाएगा। लिटरली उस दिन के बाद से मैं आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें प्रॉफिट ना करूँगा। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिसमें मेरे को लॉस नहीं हो। और बीच में शायद आपकी तबीयत भी ख़राब हुई थी, यस सर। तो तब भी आपने प्रॉफिट निकाला है? सर लेटे लेटे शुरू 9:21 को ट्रेड मिल जाता था। 9:21 के दिन ही, मतलब 9:21 को ही कैपिटल का 15% निकल जाता था, सुबह सुबह ही? सुबह सुबह ही। चलो ग्रेट। और जब आप सेमिनार में आए थे तो जैसे कि 3 दिन हमारा सेमिनार चला था, 2 दिन हमारे लर्निंग के थे और जो लास्ट डे था वो भी हमारा लर्निंग का ही था, बट हमने लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड करा था। तो जो जो कंसेप्ट्स आपको सेमिनार में पढ़ाए, लाइव ट्रेड के अंदर पढ़ाए, क्या वो कंसेप्ट्स मार्केट में जेन्युइनली काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जो चीज़ आपने पढ़ाई थी, मार्केट उसी के रिस्पेक्ट में हर चीज़ कर दूंगी। जैसे मार्केट ने, अगर आपके सेटअप ने बोला मार्केट नीचे जाएगी, डिले हो जाता था पर डिनाई नहीं होता था, उसी दिन मार्केट एक और आपके सेटअप पे रिएक्ट करती थी। उसके बाद ऐसा मूव देती थी कि कैपिटल 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स आराम से होता था। 50 वाला प्रीमियम मैंने खुद 200 पे बुक करा। चलो दैट्स ग्रेट, और दैट्स ग्रेट। और आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है ट्रेडिंग के लिए या खुद से ही कर लेते हो? बिल्कुल भी नहीं पड़ती मेरे को किसी की जरूरत। खुद से ही कर लेते हो? जैसे पहले होता था कि कुछ डाउट्स वगैरह आते थे या मेरी कंफर्मेशन का वेट करते थे, तो वो चीज़ अब होती है? नहीं। पक्का? पक्का। ऐसे झूठ तो नहीं बोल रहे कि इंटरव्यू हो रहा है अरे इसलिए? नहीं सर, प्रॉफिट भी दिखा दूंगा। और बताओ, P&L रिपोर्ट मेरे पे सारा है। चलो फिर ठीक है। और जिस दिन से आपने सेमिनार अटेंड करा था, जैसे हमारा जो लास्ट डे था वो आई बिलीव 23rd 24th ऑफ जनवरी हमारा लास्ट था, उसके बाद से जो आपने ट्रेडिंग करी है, तो एक P&L रिपोर्ट आती है, उसके अंदर ज़्यादा ग्रीन है या रेड है? आपके सेटअप पे अगर मैंने करे हैं तो सारे के सारे ग्रीन है, एक भी ऐसा नहीं है जो रेड में हो। ठीक है। अच्छा। और जो मैंने अपने टेक्निकल एनालिसिस पे करेंगे उसमें बेशक थोड़े बहुत लाल में होंगे, लेकिन बाकी सारे जितने भी आपके सेटअप थे, हथौड़ा सेटअप, एल्गो ट्रैप, लूनर साइकिल, सोलर साइकिल और पंचक वगैरह, वो सब के सब ग्रीन में ही है। सब के सब ग्रीन है, ठीक है। अच्छा, एक डाउट और, जो कि अभी जो न्यू लोग आ रहे हैं हमारे सेमिनार में इनरोल करना चाहते हैं, तो उनका एक डाउट ये रहता है कि जो सेमिनार है वो बिगनर फ्रेंडली नहीं है, बिगनर उसको नहीं कर सकता, तो उस पर आप क्या बोलोगे? मैं उसमें सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एक्सपीरियंस इस सब कुछ होता है। जब तक आप उस चीज़ पे जो आप सीख रहे हो वो बिल्कुल उसके ऊपर टाइम नहीं दोगे, तो वो बिगनर भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं खुद मार्केट में 3 साल से हूँ। मैं जब से सर से जुड़ा हूँ, मेरे को 1 साल हो चुका है सर से जुड़े हुए, लेकिन सेमिनार करने के बाद मेरे को 15 दिन हुए हैं और मैं अपना कैपिटल, पहला मंथ ऐसा निकला है जो मेरा कैपिटल आज भी सिक्योर है, प्रॉफिट सिक्योर है। मेरा 24 तारीख को सेमिनार खत्म हुआ था, 25 तारीख का जो P&L होगा ना, वो भी मेरे मार्केट ले नहीं पाई मेरे हाथ से। इतना बिलीव है सर के सेटअप पे मुझे। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। और जो एक डाउट रहता है हर किसी के मन में, वो तो खैर जितने भी मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं, सबसे बड़ा एक डाउट ये रहता है कि ओवरनाइट जो पोजीशंस कैरी करते हैं उसके अंदर मेजर लॉस हो जाता है। तो सेमिनार के बाद अगर आपने कोई ओवरनाइट पोजीशन कैरी करी है हमारे सेटअप के बिहाफ पे, तो क्या उसके अंदर आपका मेजर लॉस हुआ है? मेजर लॉस तो नहीं, पर मेजर प्रॉफिट जरूर हुआ। चलो। जैसे सर मैंने लिया था, मतलब आपके एक BTST ट्रेड था, उसी दिन मार्केट में मैंने कॉल की एंट्री बनाई थी, अगले दिन मार्केट 500 पॉइंट गैप अप हो गई थी, बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी। ठीक है। तो मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंट्राडे ट्रेडिंग आप आराम से कर रहे हो, यस। ओवरनाइट पोजीशंस BTST SGBT आप आराम से कर रहे हो, उसमें आपको दिक्कत नहीं आ रही। तो आई पर्सनली बिलीव कि अगर एक ट्रेडर के ये दो सेगमेंट्स ठीक हो जाते तो दिक्कत नहीं आती। आपका भी यही मानना है या कुछ और आप इस पे ऐड ऑन करना चाहोगे? कुछ ऐड और नहीं सर, लेकिन जैसे
ट्रेडर के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है इंट्राडे, स्विंग और बीटीएसटी में क्या सोने के पैसे मिलते हैं और कुछ नहीं। और बाकी इंट्राडे में मेरा थोड़ा बहुत हाथ इधर से उधर हो गया था, लेकिन सेमिनार करने के बाद मेरा हाथ एकदम जम गया है। मैंने लिटरली जब सर से जब सेमिनार के कॉस्ट पूछी थी ना, 32,500 उन्होंने बताई थी मेरे को, ठीक है। मैंने सर से बोला भी था बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दी है मैंने। सेमिनार करने के बाद मैं सर से ये पर मजबूर हो गया कि ये सेमिनार की कॉस्ट तो 1 लाख होनी चाहिए थी, आपने 32,500 में कैसे दे दी। ठीक है, ये तो मतलब वर्थ इट है अगर हम वर्थ इट, चार्ज करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा चार्ज कर रहे हैं, वर्थ इट है पक्का। पक्का। और सर एक चीज़ और, हाँ। आपने 32,500 कॉस्ट रखी थी, अभी रिसेंट में आपने कॉस्ट रखी 38,000। 40,000 का तो वाईबेड में अभी ले आया हूँ, तो मात्र 15 दिन में अच्छा, 40,000 का आईपैड भी खरीद लिया? एप्पल आईपैड। क्या बात है, क्या बात है। इसके लिए आपको कंग्रेचुलेशंस आपके नए आईपैड के लिए। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि मार्केट के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से मेंटोर्स हैं, सिखाने वाले भी बहुत हैं बाहर मार्केट के अंदर, आपने भी कहीं ना कहीं से सीखा ही होगा, बुक्स वगैरह भी होती हैं। तो आप हमारे सेमिनार को अगर आप बाहर कंपटीटर से कंपेयर करो, तो कितना रिकमेंड करोगे एक बिगनर को या फिर एक एडवांस ट्रेडर को हमारा सेमिनार करना चाहिए या नहीं करना मैं चाहिए? कहता हूँ बाहर अगर आप 10 लाख रुपए भी दे रहे हो ना किसी एक कोर्स के, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, मैं लिख के दे सकता हूँ 5 साल के अंदर भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओ तो बोल देगा। लेकिन इस सेमिनार को अटेंड करने के बाद मैं 110% कह सकता हूँ 20 दिन के अंदर आपके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ जाए तो आप बोल देना। मेरे को प्रॉफिटेबली अटेंड में टेक्निकल एनालिसिस में 2 साल लग गए। सेमिनार अटेंड करने के बाद सिर्फ उसी सेटअप पे मैं पहले दिन से ही प्रॉफिटेबल हूँ, ये कहना चाहूँगा। चलो ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और दूसरा एक लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद इंटरव्यू को कंप्लीट करते हैं, और आपके लिए हमने कुछ ऑर्डर करा है, फिर वो मंगवाते हैं आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है, मैक्रो इकोनॉमिक के बिहाफ पे भी आप चीज़ों को रीड करते हो, चार्ट को एनालाइज करते हो, फिर WD गैन के सेटअप्स भी होते हैं, और उसके बाद फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भी होती है। तो लोग जैसे मार्केट के अंदर इन सब चीज़ों को एक अलग अलग कोर्स के अंदर सिखाते हैं, अलग अलग कोर्स आगे अपने पुश करते हैं, लोग अलग अलग कोर्स खरीदते हैं, और बहुत कॉस्टली हो जाता है ये। तो मैंने जो कोशिश करी थी सेमिनार के अंदर कि मैंने सारी चीज़ें उस 3 दिन के अंदर पढ़ाई थी, तो क्या कहीं से आपको ऐसा लगा कि कोई चीज़ छूट गई या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई? और अगर आपके डाउट्स हुए तो क्या सेमिनार के बाद हमने आपके डाउट्स लिए या फिर आपको इग्नोर करा? पहले तो सर आपने जो पढ़ाया वर्थ इट था। आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स इवेंट्स पढ़ाए, टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाया, फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ाया, बहुत सी चीज़ें पढ़ाई। मैं तो कहता हूँ कि सर टेक्निकल एनालिसिस बाहर 2 लाख रुपए का कोर्स है, एस्ट्रोलॉजी को और मिला दोगे 10 लाख का कोर्स बन जाएगा, मैक्रो को इकोनॉमिक्स को बना दोगे तो 5 लाख का कोर्स बन जाएगा। तो कुल मिला के कॉस्ट अगर आप सब कुछ जोड़ दोगे तो 25 लाख से ऊपर की बन जाएगी। आपने तो फिर भी 38,000 में 32,000 में ये सेमिनार कर रहे हो, वर्थ इट है इतना ही बोलना चाहिए। और आपके जो डाउट्स होते हैं आफ्टर सेमिनार भी, क्या उनको एंटरटेन किया जाता है, इग्नोर? बिल्कुल किया जाता है। मेरे को तो सेमिनार के बाद जो इंट्राडे सेटअप था, हल्की फुल्की दिक्कत आ रही थी क्योंकि हल्का सा पेंडल लाल में हो जाता था, तो मैं डर जाता था। बस आपसे इतना पूछा था फिर मैंने कि पेंडल लाल हो जाए तो क्या करना है, आपने इतना बताया था SL का वेट करना है, हुआ तो ठीक, नहीं तो वो ग्रीन में ही जाएगा। आप मानोगे मैंने एक ट्रेड लिया था, 18.5% तक का पेंडल मेरा लाल हो गया था, उसके बाद 75% का प्रॉफिट मैंने उसके अंदर बुक किया था स्टेनिंग फाइनेंस में। क्या बात है, क्या बात है। तो आपकी तरफ से अगर हमारे सेमिनार को आउट ऑफ 10 रेटिंग करनी हो, कितनी रेटिंग करोगे? 11। इसने तो मीटर ही फाड़ दिया। चलो ठीक है। और जैसे कि हम सबसे ही पूछेंगे, आपको एक्सपीरियंस कितना हो गया मार्केट के अंदर टोटल? आपके साथ तो जुड़ा हूँ तो 2 साल हो गया, नहीं तो वैसे मैं कर रहा था तो 1 साल पहले से कर रहा था, तो 3 साल हो गए मुझे टोटल। 3 साल हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है। और आपकी एज कितनी है अभी? 17 ईयर ओल्ड। क्या कर रहे हो अभी आप? अभी तो सर अभी मेरे 12वीं के बोर्ड्स चल रहे हैं, तो अभी तो बोर्ड्स के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन मैं तो बस ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। मेरे को 12वीं में फेल हो जाऊँ पास हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कमाना आना चाहिए। तो आप 17 ईयर्स ओल्ड होके अपने खुद के दम पे आप एक नया आईपैड भी ले आए, और आप डेली मार्केट से निकाल भी रहे हो पैसा। यस। तो एक
सॉर्ट ऑफ एक ऐसी फील आती है अंदर से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, थोड़ी बहुत बिल्कुल आती सर। आनी चाहिए, पर इस पे कभी घमंड मत करना, यस। ठीक है ना? चलो, थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ईयर्स, फॉर योर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। आप हमेशा ऐसे ही प्रॉफिटेबल रहो, और जो भी आपके डाउट्स आएंगे उसके लिए हम बैठे हैं। ओके सर। थैंक यू सो मच।